कि भक्त कवि कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कह रहे जो प्रेम का मार्ग है ना, कह रहे अति सूधो माने बिल्कुल सीधा है, इससे सीधा और कोई मार्ग ही नहीं है। इससे सीधा, इससे सरल, इससे सुगम और इससे सरस कह रहे कोई और मार्ग नहीं है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। करना क्या है? रख शीस सदा तुम चरणन पे, निज हसुअन से पग धोता रहूं। प्रेमी भक्त मांगता क्या है? रख शीस सदा तुम चरणन पे, निज हसुअन से पग धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ये जो रुदन है ना, रोना, प्रेम के मार्ग पर रुदन जो है वो दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। अच्छा वैसे भी अगर प्रेम की बात ना हो तो भी ये बड़ा भ्रम है कि दुर्बल व्यक्ति रोता है। नहीं, दुर्बल व्यक्ति नहीं रोता है, जीवित व्यक्ति रोता है। रोना दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोना आपके हृदय की सुकोमलता का संकेत करता है कि आपका हृदय कोमल है, आपके हृदय में द्रवित होने की क्षमता है। कभी कभी व्यवहार व्यक्ति को इतना कठोर बना देता है कि वो हृदय जो है बिल्कुल संवेदनहीन हो जाता है और वो समझता है कि मैं बड़ा शक्तिशाली हो गया हूं, अब मुझे कोई भी स्थिति भावुक नहीं कर सकती। पर क्षमा करना, ये शक्तिशाली होना नहीं है, ये संवेदनहीन होना है। कम से कम ऐसा हृदय तो कभी प्रेम भाव के निकट भी नहीं जा सकता। किसी पर मर मिट सकते हो, किसी पर न्यौछावर हो सकते हो, किसी के सुख के लिए दे सकते हो अपने प्राण, जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर सके अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए। वही हृदय तो प्रेम का पात्र है, वही तो अधिकारी है। तो खैर, मैं तो यहां रुदन की बात कर रहा था। और फिर हमने तो भक्तों के मुख से यही सुना है कि सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। प्रभु को तो प्रेम के अश्रु ही रिझाते हैं, वही उनको विवश कर देते हैं सन्मुख आ जाने के लिए। वही उस निर्गुण निरपेक्ष को सगुण सापेक्ष कर देता है। वो जो भक्त का विरह है, वो जो रुदन है। तो इसलिए मैंने कहा ये जो प्रेम में भाव में भरकर प्रभु को पुकारना है, ये निस्साधन का साधन भी है, ये सर्व साधन का साधन भी है। और भक्ति मार्ग के आचार्य भावुक जन कह रहे अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कितना सीधा रास्ता है, बस प्रभु का नाम लेते लेते प्रेम में भाव में भरकर उनको पुकारते चलिए। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरो मैं ब्रज की खोरी। तुब गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग झर लाऊं, कीजय कृपा की ओर श्री राधे, कीजय कृपा की ओर। और श्रीमद् भागवत प्रमाण है, भगवान ने कहा त्रिभुवन को पवित्र करने वाला मेरा भक्त कैसा है। वो समस्त ऐश्वर्य समस्त सिद्धियों से युक्त है, उसमें अमुक शक्ति है ना। भगवान कह रहे त्रिभुवन को पवित्र करने वाला मेरा भक्त कैसा होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कह रहे जिसकी वाणी गदगद है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो रहा है। हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचित्, कभी हंसता है कभी रोता है।
विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। और कह रहे कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से मेरे नामों का कीर्तन करता है, मेरे गुणों का गान करता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, और कभी भाव में भरकर नाचता है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना, जब पांव में घुंघरू बांधकर नाचती है ना मीरा, तो उनका दर्शन करने के लिए कोई विषय भोगी लोग नहीं आते, उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी आते हैं। उनको लगता है ऐसा दर्शन करके जीवन सफल हो रहा है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। और भगवान करे ऐसा कोई मेरा भक्त, एक भक्त, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, केवल इस संसार को नहीं करे सकल भुवन को पवित्र करता है। और यही बात ब्रज की गोपियों का स्मरण करते हुए कही गई है। वंदे नंद ब्रजश्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। एक बात गांठ बांधकर रख लेनी चाहिए अपने पास कि इस सगल अस्तित्व में पावन करने की, पवित्र करने की, निर्मल करने की क्षमता केवल प्रेम में है। सामर्थ्य केवल प्रेम की है, न किसी जप में, न तप में, न किसी और किसी साधन में। केवल प्रेम पवित्र कर सकता है। इसलिए कभी मैंने कहा था कि जब किसी भक्त के नेत्रों में प्रेम के दो अश्रु उभर कर आते हैं ना, वो सारी सृष्टि को पवित्र करते हैं, वो सारी सृष्टि को पावन करते हैं। जब अकेला, जब एकांत में कोई प्रेमी भक्त भाव में, अनुराग में भरकर और प्रभु का नाम लेते लेते विह्वल होता है, अधीर होता है, तब उसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निकलता है जो सारी सृष्टि का मंगल करता है, कल्याण करता है। आप देखो वहां केदार खंड में भगवान नर नारायण तपरत हैं, तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? लोक के मंगल के लिए, लोक के कल्याण के लिए। तो आप ये ना समझना कि जो संसार की भीड़ में रहकर सदुपदेश दे रहा है वही सृष्टि का मंगल कर रहा है, उसी से कल्याण हो रहा है ना। क्या पता किसी कोने में कोई एकांतिक भक्त प्रेम में, भाव में भरकर अपने प्रियतम को रिझा रहा हो। उसकी ऐसी कोई चेष्टा नहीं है, उसका ऐसा कोई संकल्प नहीं है, पर उसके रोम रोम से स्वतः ऐसा परमाणु निस्सृत होता है जिससे आपका, मेरा, हम सबका मंगल होता है। मैं आपको एक बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये जो हम जैसे जीवों के मन में ये जो भजन करने का थोड़ा भाव जगता है ना, हम जैसे जीवों के मन में ये जो सत्संग के प्रति थोड़ी रुचि है, ये ऐसे ही एकांतिक भक्तों के भजन का ही सुफल है। ये एकांतिक भक्तों के भजन का प्रसाद है। ये जो भक्त अकेले, तभी नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या। वो जो एकांतिक भक्त हैं वो मुख्य हैं। उन्हीं की कृपा से आप हम भजन कर रहे हैं। नहीं तो आप एक बार इस बात का विचार करो, कितना मैला कुचैला हमारा मन है। और आप देखो आज बाहर की परिस्थितियां कितनी विकृत हो गई हैं, और कहां देवादिकों को भी दुर्लभ भगवत भजन का ये भाव है। आपके मेरे जीवन में ये जो आता है, आ रहा है, जो हमें मिल रहा है ना, ये ऐसे ही एकांतिक प्रेमी भक्तों के उस निष्काम भजन का प्रसाद है जो आपको मुझे प्राप्त हो रहा है। तो बड़ा सीधा मार्ग है भाई, श्री कृष्ण तक जाने का मार्ग तो बड़ा अति सूधो स्नेह को मार्ग है। बस जो हृदय है ना, वो स्नेह सिक्त रहे। आपको गत सत्र में मैंने कहा था, प्रयास करना कि हृदय की भूमि कभी सूखने ना पाए। एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जैसे पौ मांग का महीना होता है तो 2-3 दिन में पानी देना पड़ता है पौधे को, ना भी दो तो चलता है। पर जेठ का महीना होता है तो 2 बार पानी देना पड़ता है, क्योंकि सूर्य का ताप ऐसा है, जो भूमि है वो बड़ी जल्दी सूख जाती है, शुष्क हो जाती है। ऐसे ही आज जो है ये देखो कैसा घोर कलिकाल उपस्थित है। चारों ओर से विकारों की तो पवन बह रही है, अन्न, जल, वायु सब तो विकृत हो गए हैं। तो समय ऐसा है कि हृदय की भूमि बड़ी जल्दी शुष्क हो जाती है। इसको द्रवीभूत किए रहने के लिए ये भीगी रहे, हृदय की भूमि भीगी रहे, इसके लिए तो यही साधन है।
बस प्रेम में, भाव में भरकर प्रभु को पुकारना। और यही गोपियों ने किया। और ये साधन अपनाकर गोपियों ने आपको, मुझे, हम सबको संकेत किया, भाई ये निस्साधन का साधन है। जब कोई साधन काम में न आए, जब किसी भी प्रकार से आपकी बात न बने, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, डाला विषयों ने बचा लो प्रभु मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छाँव, बिठा लो प्रभु। बस प्रभु को पुकारना, रूखे सूखे मन से पुकारना आरंभ करना। पुकारते 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 मन भाव में भीग जाएगा। पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है, किसी और साधन को नहीं पकड़ना है। सबसे पहले तो यह मान लेना है कि हम में कोई साधन करने की क्षमता ही नहीं है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। तभी मेरे महाप्रभु जी कह रहे हैं, यत् तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। और यहां गोपियों ने भी सबसे पहले जय घोष किया, सबसे पहले जय जयकार किया। ये जो जय शब्द है उत्कर्ष सूचक है, और जब इस जय शब्द का संयोग प्रभु से हो जाता है ना, फिर ये जीवन में मंगल का आधान करता है। ये एक प्रकार से ये मंगल का बीज मंत्र है, जय जय। मोर मुकुट शिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरिधारी की जय जय, वृंदा विपिन विहारी की जय जय, बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय, बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय जय। तो बस यहीं से गोपियों ने ये प्रेम गीत गाना आरंभ किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। सबसे पहले गोपियों ने क्या किया? ब्रज धाम का जय घोष किया। क्यों? जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, मैंने जिससे सहज में मिलना कठिन हो, कोई जाता है उसके द्वार पर और कहता है कह दो कि उनके गांव से आए हैं। तो व्यक्ति थोड़ा विचार करता है, भाई चलो हमारे गांव से आए हैं तो चलो मिल लेना चाहिए। और ऐसे ही प्रभु तो कहते हैं, भाई जो हमारे 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 धाम में वास करता है वो तो हमारा निज जन है। कहते हैं ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले ये जितने ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। आपको सुनाया था मैंने, श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाते थे कि जिसने जगत जननी श्री जानकी जी की थोड़ी निंदा की, जब नरक ने भी उसके लिए द्वार बंद कर दिया तो प्रभु ने उसके लिए एक नया वैकुंठ रच दिया। बोले ये हमारे धाम का वासी है, ये अवध वासी है, इसका हम त्याग नहीं कर सकते। शायद इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, ये आचार्य की आज्ञा है। प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य। पहला प्रणाम श्री वृंदावन धाम को करते हैं। शायद ये वस्तु प्रदान करने में धाम ही समर्थ है, धाम ही समर्थ है। मुझे तो लगता है कि ऐसा विचार करूं तो कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है कि देखो, धाम की कृपा से ही तो हमको नाम भी मिला। हम नाम की जो महिमा गा रहे हैं वो नाम भी तो हमको धाम की कृपा से मिला। पहले तो जीव वृंदावन ही आता है ना, वृंदावन आने के बाद ही वृंदावन की कुंज गलियों में भटकते भटकते राधा वल्लभ और कुंज बिहारी रसिकों की कृपा से कुछ भाव में, कुछ अनुभव में आते। तो सबसे पहली कृपा तो धाम की है ना। इसलिए गोपियों ने सबसे पहला जयघोष जो किया वो ब्रज धाम का किया। प्रभु को स्मरण दिला रही है कि हम आपके ब्रजवासी हैं, आप हमसे ऐसे कैसे निष्ठुर हो सकते हैं, इस प्रकार हमको इस प्रकार छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं। जैसे होता है ना किसी को वास्ता देना,
तो ऐसे गोपी इस पहली पंक्ति में वास्ता दे रही है कन्हैया को कि देखो हम ब्रजवासी हैं। और वास्ता भी कैसे दे रही है? बड़ी युक्ति से, बड़ी युक्ति से वास्ता दे रही है ब्रजधाम का जय घोष करके। जयति तेधिकम। एक और बात कह रही है कि व्रजो जयति सदैव। ऐसे तो इस ब्रजधाम की सदा जय है, पर प्रभु जब से आपका जन्म हुआ है। अच्छा, बड़ी चतुराई से, बड़ी युक्ति से गोपी एक एक शब्द का प्रयोग करती है। ये नहीं कह रही है कि आप यहां प्रकट हुए हो, ये भी नहीं कह रही है कि आपका अवतार हुआ है, कह रही है आपका जन्म हुआ है यहां पर। माने ये ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है कि ब्रज की रज का कुछ अद्भुत प्रभाव ऐसा है कि इसने आप अजन्मा को भी जन्म लेने पर विवश कर दिया। आप यहां पर जन्म लिए हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। और संत भक्त तो कहते हैं कि जो भगवान के जन्म की बात बार बार कहता है, सुनता है, विचार करता है, बोले वो सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान ने श्री गीता जी में ये बात कही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कह रहे उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जो मेरे जन्म की बात कहता है, सुनता है और कहते कहते समझ लेता है, उसे फिर आवागमन के द्वंद्व में नहीं आना पड़ता। और देखो एक और बात यहां पर दर्शनीय है, विचारणीय है कि देखो गोपी बड़ी पीड़ित है, विरह से व्याकुल है, व्यथित उसका मन है, पर उस समय भी गोपी प्रेम भाव का गौरव नहीं भूली है, मर्यादा नहीं भूली है। सबसे पहले जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। लक्ष्मी ने तो यहां पर आश्रय ले लिया है। माने वैकुंठ छोड़कर आ गई है इंदिरा। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रज की जो शोभा है, इस समय ब्रज की जो महिमा है, वो वैकुंठ से भी अधिक है। समस्त भगवत धामों में वैकुंठ जो है वो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। पर कह रहे प्रभु आपके यहाँ आ जाने से इस ब्रज धाम की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रज में आ गई है, ब्रज की रज में वास कर रही है। ऐसा संतों का कहना है, ब्रज की रज में लक्ष्मी का वास है। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूल। समस्त पादुका आदि व्यवधानों को छोड़कर श्री कृष्ण यहां पर विचरण करते हैं। तो इसी रज में लक्ष्मी ने अपना स्थायी वास बना लिया है। ये जो पहली पंक्ति है ना गोपी गीत की, गोपियों ने जी भर के ब्रजधाम का उत्कर्ष गाया है। क्या महिमा है यहाँ की, क्या महिमा है यहाँ की। क्यों गा रही हैं गोपियां ये महिमा? क्योंकि भाई ये जो ब्रजधाम है, ये जो ब्रज रज है, ये जो यमुना जी का जल है, इसके पास में आपके मेरे जैसे मलिन हृदयों में भी अद्भुत दिव्य प्रेम का संचार करने की क्षमता है। देखो बात तो भाई सारी भाव की है ना। मानो तो शालिग्राम नारायण है, सारी बात तो भावना की है ना। मानो तो शालिग्राम नारायण है। जिन रसिकों ने माना कि वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तनहि और पीवे जमुना तोए, उन्होंने वस्तु का अनुभव किया है। आप देखो कहां मिलेगी आपको ऐसी बात कि जब रसिक हृदय कोई कहता है कि रेमन वृंदा विपिन निहार और विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहु को न निहार। हमारे श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि वस्तुतः प्रेम आपको किससे है, प्रभु से है या प्रभु के धाम से है। पर रसिक कह रहे भाई हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण तो वृंदावन धाम को है। कह रहे जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए, तो हूं न जाऊं यह साची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। बोले हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। देवदास जी
कैसे कहते हैं, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए। क्यों? क्योंकि भाई ये वस्तु हमको कहां से मिल जाती? हमारी जिव्या पर ये जो प्रिया प्रीतम का नाम आ रहा है, हमारे हृदय में ये जो सेवा की भावना है, हमारे रोम रोम में जो ये आनंद का सिंधु लहरा रहा है, बोली धाम की ही कृपा है, धाम की ही कृपा है, महिमा एश वृंदावन से। इसलिए किसी को भी छोड़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे, पर धाम का आश्रय नहीं छोड़ सकते। वृंदावन धाम हमारो है और हमें प्राणों से भी प्यारो है। इसीलिए सबसे प्रथम पंक्ति में गोपी ने सबसे पहले ब्रज धाम का जय घोष किया। ये धाम की महिमा है और हमें तो प्रमाण मिलता है हमारे आचार्य की वाणी में, महिमा वृंदावन की है। इसलिए पहला प्रणाम वृंदावन को है, पहला जय घोष इस ब्रज धाम का है। और फिर जब वृंदावन का भाव से आश्रय लिया जाता है, जब धाम की कृपा होती है, जब धाम की कृपा से हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती है, जब उस सूक्ष्म वस्तु को दर्शन करने की योग्यता हमारे पास में आती है। नंददास अपनी पंचाध्यायी में कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। जब धाम की कृपा से जीव को सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन का, उस नित्य शुद्ध स्वरूप के दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है, तब समझ में आती है ये बात, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनु। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार सब प्रेम से कहिए, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन